मरहबा फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी अपनी डॉक्टर समीरा अजीज सऊदी मीडिया से और मैं चेयरपर्सन हूं समीरा अजीज ग्रुप ऑफ कंपनीज की। फ्रेंड्स, 1947 से पहले का दौर भी तारीख का हिस्सा है जब पाकिस्तान और इंडिया के माबैन कोई सरहद नहीं थी, लेकिन जो सरहदें कायम हुई वो दिलों को पाट नहीं सकी। लेकिन फिर भी कुछ अनासर ऐसे हैं जो मीडिया में हैं और सियासत में भी पाए जाते हैं जो दिलों को जोड़ने के बजाय दिलों में गिरह पैदा करने की कोशिशें करते ही रहते हैं। फ्रेंड्स, 21 साल बादल बाबू अलीगढ़ के एक छोटे से गाँव से दौड़े चले आए मंडी बहाउद्दीन के एक छोटे से गाँव में मुकीम सना रानी की मोहब्बत में। उनका कहना यह है कि उनको सना रानी से फेसबुक के जरिए राब्ते के बाद मोहब्बत हो गई। फिर सना रानी की कुछ मुश्किलें ऐसी उन्हें सुनने को मिली जिसके बाद उनको आना पड़ा, लेकिन जो आने का उन्होंने रास्ता इख्तियार किया वो गैर कानूनी था। ना वीजा लिया ना इमिग्रेशन करवाई। सना रानी ने इनकार कर दिया क्योंकि बादल बाबू मुसलमान नहीं है, तो उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया कि चलो निकाह करते हैं। सना रानी का कहना था तुम तो कोई काम वाम करते नहीं हो, तो बादल बाबू ने बकरियां चराना शुरू कर दी और इस नौकरी पर सना रानी की माँ ने ही उसको रखवाया था। खुद ही बुलाया और फिर खुद ही शादी से इनकार कर दिया। सना रानी अभी तक सामने आ नहीं रही है और एडवोकेट फैयाज रामी जो कि बादल बाबू के वालिदैन की तरफ से पाकिस्तानी लॉयर हैं, उन्होंने सना रानी को भी इन्वेस्टिगेशन में शामिल करवाया है। क्योंकि मसला यह है कि अगर ये सच्चाई सामने नहीं आई तो बादल बाबू पर जासूस या एजेंट होने का भी इल्जाम लगा हुआ है और वो इस वक्त गिरफ्तार है। अब जो ये सारा सिनेरियो और हालात पैदा हो गए हैं, इसके बाद बादल बाबू और सना रानी की मोहब्बत का किस्सा पूरी आबोताब से सोशल मीडिया की जीनत बना हुआ है। चलें, ये तो था पस मंजर जो मैंने आपको बता दिया, लेकिन मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैंने इंडियन मीडिया के कुछ लोगों को इस तमाम कहानी में कुछ ऐसे अंदाज में रिपोर्टिंग करते हुए सुना कि मुझे बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि उसमें थी नफरत। मसलन वो कह रहे हैं कि बादल बाबू को जबरदस्ती ये बयान दिलवाया गया है कि वो मुसलमान हो गए हैं या उनके साथ कुछ गलत या बुरा हो रहा है। तो जनाब, मैं आपको पाकिस्तानी लॉयर फैयाज रामी की अभी वो वीडियो क्लिप दिखा देती हूँ कि जब वो बादल बाबू से मिलने गए, उन्होंने बादल बाबू को कपड़े दिए पहनने के लिए, गर्म कपड़े, और उसके वालिदैन से उसकी बात करवाई और वो दोबारा भी उसकी बात करवाएंगे। वो बिला मुआवजा उसका केस लड़ रहे हैं। अगर बादल बाबू वाकई जासूस या एजेंट नहीं है और वो मोहब्बत में आए हैं तो ये बात भी बिल्कुल सच है कि वो अपनी मर्जी से सना रानी से शादी करने के लिए इस्लाम में दाखिल हुए होंगे। सना रानी ने उनको बुलवाया जरूर, लेकिन वो भी कोई बच्चे नहीं थे, वो अपनी मर्जी से आए, अपने वालिदैन से दगा करके आए। जिन वालिदैन ने उन्हें पाला पोसा उसे छोड़ कर आए और वीडियो कॉल पे अपने वालिदैन से, अपनी माँ से वो कह रहे थे मेरा इंतजार मत करना, मैं नहीं आऊंगा। क्या गुजरी होगी उसके वालिदैन पर। जब वालिदैन ने, खासतौर पर बादल बाबू की माँ ने एडवोकेट फैयाज रामी से बात की तो एडवोकेट फैयाज रामी ने कहा अगर आपका बेटा वाकई मोहब्बत में आकर ये हिमाकत कर बैठा है तो मैं इसको सपोर्ट करूंगा। फ्रेंड्स, एडवोकेट फैयाज रामी ये नहीं कह रहे कि बादल बाबू ने गलती नहीं की, वो पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम रहा है, लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान में आने के लिए उसकी नीयत क्या थी और अगर वो कोई जासूस या एजेंट है तो तब भी उसको अपने हिस्से की सजा मिलेगी। एडवोकेट फैयाज रामी ने उसको फेयर ट्रायल का मौका दिया, उसके वकील बने और उसके बाद उन्हें कितना ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है वो भी हम सब पर आया है। लेकिन उसके बावजूद अगर इंडियन मीडिया कुछ भी नेगेटिव बोलता है और सिर्फ इसलिए कि उसे नफरतें फैलानी है तो ये गलत बात है। मैं एक न्यूट्रल जर्नलिस्ट हूँ, मेरा ताल्लुक सऊदी अरेबिया से है, मैं सऊदी अरेबिया में ही पैदा हुई और मैं इंडिया और पाकिस्तान की दोस्ती चाहती हूँ। मुझे किसी एक का भी साथ देकर कोई जाती फायदा नहीं है, लेकिन बतौर मुबस्सर मैं ये बात बावर कराना चाहती हूँ कि ये एक बहुत ही मुनसिफाना जज्बा है। बादल बाबू ने गलती तो की है क्योंकि गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान की सरहदें पार की हैं, लेकिन अगर मोहब्बत में की है तो उस गलती की सजा की शिद्दत वो नहीं होगी जो एक जासूस की होती है। और एडवोकेट फैयाज रामी ने इस बात का सबूत दिया है कि पाकिस्तान में इंसाफ है और जो उसका कॉन्स्टिट्यूशनल हक है कि उसको भी लॉयर फराहम किया जाए, तो वो खुद लॉयर बनकर अपने आप को पेश कर चुके हैं और बदले में कितनी तनकीद सह रहे हैं। यहाँ तक कि सना रानी के भाई ने, उसके गाँव वालों ने उनकी खूब बेइज्जती भी की, उनको सख्त सख्त सुनाई। वो गए वहाँ गाँव में इन्वेस्टिगेशन करने, लेकिन फिर देखिए उनके साथ क्या सलूक हुआ। और ये एक पाकिस्तानी लॉयर है और बादल बाबू जो एक इंडियन है, उसके लिए उन्होंने ये सब कुछ सहा और सह रहे हैं। इधर मेरे तो फोकस कर यार, ये देखे हम यहाँ पे आए हैं इन्वेस्टिगेट करने के लिए चीजों को, और ये सामने तो धमका रहे हैं, धमकियां लगा रहे हैं। अंदर बंदा है कोई नहीं, तुसी अंदर जा रहे हो, आगे जा रहे हो, तेरे तो बंदूक के साथ ताड़ी है ये साजा लैंड देन चलो देख के जाना किनो बुला, छोड़े छोड़े, ये देखे वो तो कुरान की कसम ढेल भी पुरानी, ये देखे यार करो कीता है। और 10 मिनट ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਐਚਓ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੂੰ, ਚੂਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ मैं यूनिफॉर्म पाया, मैं तो कढ़ा जाएगा चीकां हाल के रखन कुड़ियां अपनियां। जी नाज़रीन, देखा आपने
ये ज़बान जो कुछ भी बोल रहे थे सना रानी के घर वाले वो मुझे समझ में नहीं आई, लेकिन हाँ नफरत और गुस्से की ज़बान थी। बहुत अफसोस हुआ मुझे ये देखकर, ये सुनकर। तो इंडियन मीडिया के जो भी लोग जहर उगल रहे हैं वो देख लें कि पाकिस्तान में सिर्फ नफरत करने वाले लोग नहीं रहते और इसी तरह इंडिया में भी सिर्फ नफरत करने वाले लोग नहीं रहते, लेकिन जो लोग ये नफरतें ज़बरदस्ती की फैलाने की कोशिश कर रहे हैं वो अपने ज़मीर को जगह ज़रूर लें, क्योंकि नफरतों से कुछ हासिल नहीं होने वाला। अमन व आतिशी से ही तरक्की के चिराग जल सकते हैं और आप अगर अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं तो अमन के दीप जलाने में अपना किरदार अदा कीजिए, ना कि गलत और मनफी झूठी रिपोर्टिंग करके नफरतों की चिंगारियां भड़काएं। चलिए मजीद मालूमात ले लेते हैं लॉयर फैयाज रामे से कि वो इस वाक़े के बारे में क्या बता रहे हैं। आप लोगों ने अभी एक वीडियो देखी जिसमें एक शख्स जो है वो हमें संगीन नताइज की धमकियां देता हुआ नजर आ रहा है और जिसमें ये कहता हो रहा है कि हमने कौन सा बंदूक आपके पर तानी हुई है और आपको 2 मिनट भी लगने कुरान की कसम, और आप यहाँ नजर भी नहीं आएंगे और आप हमारे घर क्यों एंटर हुए हैं, इस तरह की गुफ्तगू करता हुआ नजर आ रहा है। देखें, आप जानते हैं कि बादल बाबा के केस को मैं लीगली अपनी टीम के साथ प्रोसीड कर रहा हूँ और जो लोग इस केस में हमें अभी फॉलो कर रहे हैं मैं उनको बता दूं कि मैं कोई ये पहला केस इस तरह का नहीं डील कर रहा। मेरे पास बहुत ज़्यादा क्रिमिनल केसेस पाकिस्तान के हाईलाइट केसेस में मैं वकालत कर चुका हूँ और मैं एक्सपीरियंस रखता हूँ क्रिमिनल मैटर्स में। तो मैं इतना ही कहूँगा कि जब ये केस आया मैंने उसी वक्त सारी फाइल इसकी मंगवा ली थी और जब मैंने पेरेंट्स को देखा तो हमने अपनी सारी बातों को एक तरफ रखते हुए, एक बुढ़ी माँ की आंसू को देखते हुए मुझे ये लगा कि ये अगर मोहब्बत की स्टोरी है तो कोई ऐसी बात नहीं, पाकिस्तान और भारत में एक भाईचारे, एक दोस्ती का एक रिलेशनशिप डेवलप होना चाहिए और इसको परसू करना चाहिए और इसका जो फेयर ट्रायल है वो होना चाहिए। और उसी चीज़ को जब मैंने मजीद देखा तो इसके पास कोई वकील भी नहीं था बादल बाबू के पास, और मैंने देखा कि एक अक्यूज है जो 27 दिसंबर को अरेस्ट हुआ और अरेस्ट होने के बाद 14 डेज तक उसके पास कोई वकील नहीं था। इस सारे सिनेरियो को देखने के बाद फिर ये चीज़ भी सामने आई कि जिस लड़की के पास वो रह रहा था उसने भी उसका मिसयूज किया, उसने भी उसे इनकार कर दिया। अब ऐसे सिनेरियो के बाद जब हम चीज़ों को कैलकुलेट करके मैदान में उतरे हैं तो आप जानते हैं कि 24 जनवरी को हमने बादल बाबू की उसके पेरेंट्स के साथ जो वादा था वो पूरा किया, बात करवाई और ये वादा मैंने इस केस में आते ही किया और आप बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी मैं पहली पेशी पे अपीयर हुआ। लास्ट टाइम मिस हो गया था, मैं नहीं जा सका था और 10 जनवरी को और 24 जनवरी को फर्स्ट टाइम मैं अपीयर हुआ हूँ इस केस में और फर्स्ट टाइम ही हमने अपनी तरफ से बेस्ट रोल प्ले किया है हमारी पूरी टीम में। इसमें कैसर साहब जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है बार एसोसिएशन मंडी हाउसिंग लॉयर्स एसोसिएशन के, उनका भी रोल बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहा है। वो गुमनाम हीरो है, उनको हम स्क्रीन पर लेकर आएंगे लेकिन उनका रोल भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव इस केस में रहा है। अब हम फर्दर इसके ऊपर आ जाते हैं कि जब मैंने कहा कि इसको हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, इस सारे मामले को देखने के बाद, बादल बाबू के हकाइक सुनने के बाद मैं खुद पर्सनली जब वहां पे पहुंचा जहाँ पे ये लड़की रहती है जिसने धोखा दिया बादल बाबू को वहां पे बुला के, तो वहां पे हमने डिफरेंट काइंड ऑफ जो पीपल हैं उनके ओरल स्टेटमेंट लिखे, जो उनके नेबर्स हैं उनके ओरल स्टेटमेंट लिखे, उनको ऑब्जर्व किया कि उनकी ऑब्जर्वेशन क्या है, ये कितने अरसे पहले यहाँ पे रह रहा था, कौन कौन से लोग इसको जानते थे, उनसे इसका हुलिया पूछा, उसको टैली किया। एक चीज सामने आई कि इस फैमिली का उसके साथ काफी ज्यादा गहरा रिलेशनशिप है और इनके बुलाने पर ही वो यहाँ पर आया है। अब इसके अलावा उसका कोई और इशू मिशन है या नहीं वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज देखेंगे, लेकिन इनका भी एक रोल सामने आया कि इनके साथ वो रिलेशनशिप में था और इनके कहने पे वो यहाँ पर पाकिस्तान में आया और इनके पास ही वो रहाइश पजीर था और इनके कहने पर ही हाजी असगर साहब के पास वो काम करता रहा और हाजी असगर साहब के घर में ही वो रहाइश पजीर था। अच्छा, मैं आपको ये चीज क्लियर कर दूं कि जब ये सारा सिनेरियो देखा गया, इसको डील किया गया, तो एक चीज क्लैरिटी के साथ सामने आई। वो ये चीज सामने आई कि जब हम वहां पे पहुंचे तो पहले तो ये लोग हमें देख के घर छोड़ के फरार हो गए। तो जब हमने चीजों को एग्जामिन किया तो फिर इनके ये जो भाई हैं, ये उस लड़की का भाई है, ये गुंडा एलिमेंट्स के साथ वहां पर आ गया और गुंडा एलिमेंट्स के बाद वहां पे आने के बाद इसने हमें डराने की कोशिश की। इसने समझा शायद कि हम डर जाएंगे और भाग जाएंगे दूसरे डिस्ट्रिक्ट से, लेकिन इसको मालूम नहीं था कि इसका पाला जो है वो एक प्रोफेशनल आदमी से पड़ा है जो कि जिसका काम ही क्रिमिनल केसेस में वकालत करना है। तो इसको अंदाजा नहीं था कि मामला किस तरफ चले जाएंगे। इसने हमें शुरू में थ्रेट करने की कोशिश की, फोन करके इसने मेरी गाड़ी का नंबर जो है वो किसी अननोन नंबर को दिया, अननोन पर्सन को दिया और उसने बाकायदा तौर पर इन्होंने मेरी गाड़ी रोकी और गाड़ी रोक के हमारे ऊपर इन्होंने अटैक किया। अटैक करने के बाद जब मैंने इन्हें बताया कि मैं एक इंटरनेशनल लॉयर हूँ, मैं एक इंटरनेशनल वकील हूँ और मैं इस मुकदमे में इस केस को देख रहा हूँ, तो आपको हम किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे, आपको अगर आपका कोई रोल नहीं होगा
तो हम आपको सेव करने के लिए हैं, हम आपके अगेंस्ट नहीं है। बट इसने हमें वहां पे थ्रेट किया और थ्रेट करके यहाँ से ये चीज़ आई कि ये चीज़ एस्टेब्लिश होती है कि ये किस हद तक मुलविस है, और इसने कहा कि जी जो होता है आप कर लें, हमने उसे बुलाया और ये और वो। खैर नहीं हो, ये मामला हमने पुलिस के नोटिस में लाए, पुलिस आ गई बाद में, तो फिर जो होना तो वो आपको पता ही है, ये मामला माफी तलाफी की तरफ आता है। बहरहाल पाकिस्तान के इदारों इस पूरे इंसिडेंट की पूरी वीडियो मेरे पास मौजूद है। अभी मैंने एक छोटा सा क्लिप आप लोगों को दिखाया है। पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान की एजेंसीज, पाकिस्तान की पुलिस इन्वेस्टिगेशन, वो अगर ये चाहेंगे तो मैं पूरा का पूरा क्लिप इनको दिखा सकता हूँ, उनको शो कर सकता हूँ, और इवन के मीडिया के दोस्त भी। तो ये आप देखेंगे ये किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं। और यही बात मैं रोशन साहब से भी करूंगा, ही इज लाइक माई ब्रदर। वो कह रहे हैं कि मैं इसको सजा करवाऊंगा। देखें, सजा तो इसको बेचारे को होनी है, इसने जो भी ऑफेंस किया है, कम हो या ज्यादा वो बात की बात है। लेकिन रोशन साहब, आप कोई मुहिब्बे वतन होने के नाते फिर आप जो है ना वो क्या कहते हैं कि कड़वा कड़वा थू मीठा मीठा हाप आप ये नहीं मैं आपको करने दूंगा, किसी सूरत नहीं करने दूंगा। आपको सना रानी के अगेंस्ट भी फिर स्टैंड लेना होगा, उसके अगेंस्ट भी फिर आपको स्टैंड लेना होगा, और जो जो इसमें बॉर्डर सिक्योरिटी पे ऑफिशियल्स इन्वॉल्व थे उनके अगेंस्ट भी। कोई भी सिंगल पर्सन जो है जिसने पाकिस्तान की सिक्योरिटी के ऊपर कंप्रोमाइज किया, फिर हम किसी को भी स्पेयर नहीं करेंगे, और होना भी ये चाहिए। तो यही मेरा स्टांस है। तो इसमें मैंने इनको इन्वेस्टिगेशन में शामिल करवा दिया है, इनकी निशानदेही कर ली है इन तमाम लोगों की, और जब मैं चाहूंगा इन लोगों को अरेस्ट करवा दूंगा। तो ये सारा सिनेरियो आपके सामने है। इस केस को हम पूरा प्रोफेशनली इसको देख रहे हैं, और आने वाले दिनों में जितनी जल्दी हो सकेगा इस केस को हम वाइंड अप करेंगे। जी तो देखिए, सुनिए और गौर खौस कीजिए, नफरतें फैलाने वाली बातों से इज्तनाब कीजिए। मैं बादल बाबू और सना रानी के इस मामले को अपडेट करती रहूंगी, आपके लिए वीडियोस पेश करती रहूंगी। मैं फिर आऊंगी, फिर मिलूंगी एक और अच्छी सी इन्फॉर्मेटिव सी वीडियो के साथ भी, और इस वीडियो के तसलसल वाली किसी नई वीडियो के साथ भी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर कीजिए, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत जरूरी हैं, जरूर अपनी राय मुझे दीजिएगा। टिल द नेक्स्ट वीडियो, मास्सलामा, बाय बाय।